नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से, पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय सिया राम, हर हर महादेव। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी Abariyako Jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. wherever they speak Swahili. Yes. You know, Pradeep ji, we will come to, I will come to the politics of Maharashtra and to the politics of the nation and everything else. You know, the India-Canada row and all that, and how Mr. Justin Trudeau has decided that he's going to provide comic relief to everybody. Yes, yes. But what I still can't get out of my head is A, Baba Siddiqui's murder, and B, सलमान खान being threatened. मतलब सलमान खान को आप जो धमकी दे रहे हैं, मतलब क्या है ये? कोई भी फिल्म स्टार है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एंड आई रियली एडमायर सलीम साहब, सलीम खान साहब जो सलमान खान के वालिद साहब हैं, उनके पिताजी जो हैं, उन्होंने आज कहा है कि भाई वो तो था ही नहीं वहाँ गाड़ी में। आपने प्रूव किया है क्या? आपने इन्वेस्टिगेशन किया है क्या कि सलमान खान ने असल में मारा है हिरण को? आप किसने मारा सबको मालूम है, हर एक को मालूम है कि किसने मारा, और हर एक को मालूम है उसके बाद किसने पकाया, खनसामे को बुलाया गया, पकाया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। सलमान खान बाय द वे, वो अभी ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ चैप हु वुड एवर फायर एट एनीवन एवर। सो सलीम खान जी जिस नाम ने ले लिया, सैफ अली खान, बोले जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए सलमान अपने आप को इस झमेले में फंसा दिया, और उनको ही इज वेरी सेफ, नथिंग इज हैपेंड टू हिम, एंड ऑल द ब्लेम एंड ऑल द काइंड ऑफ जो बैड माउथिंग है सब सलमान खान का हो रहा है। इनफैक्ट सलीम खान went 2 steps ahead to say that Saif Ali Khan is responsible for all these things. That's right, and rightfully speaking, Saif Ali Khan should step forward and say, hey listen, I shot the deer. जो ब्लैक बक जो है, काला हिरण जो है, वो मैंने मारा है। Exactly. बोलना चाहिए था हमको, अगर उनमें जिगरा है तो। But that's a separate issue. All I'm saying is, even if that is true, suppose it is true, मैं चलिए मानते हैं, है तो कानून अपना काम करेगा ना सर। मतलब कोर्ट है हिंदुस्तान में, अगर कोई जुर्म होता है, कुछ होता है, उसके बाद द पुलिस इन्वेस्टिगेट्स एंड द कोर्ट डिसाइड्स वेदर यू आर गिल्टी और नॉट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कोर्ट गिव्स यू पनिशमेंट। अगर आज की तारीख में ये प्राइवेट आर्मी वाले जो हैं, जैसे जनाब हैं अपने लॉरेंस बिश्नोई साहब जो हैं, अब ये कहा जा रहा है कि प्रदीप जी उनके पास 700, 750, 800 पता नहीं कितने शार्प शूटर हैं, ही इज गॉट एन आर्मी। सर द एंटायर थिंग पूरे मिसगाइड करके पूरे सलमान खान को बार बार इस प्रोजेक्ट में दिखा के, द एंटायर थिंग इज समथिंग डिफरेंट। इट इज एज ज़ीशान सिद्दीकी पॉइंटेड आउट, माय फादर वांटेड टू प्रोटेक्ट द हाउसेस ऑफ मेनी पीपल, द गरीब से गरीब लोगों के घर बचाने के लिए, और उनके लिए मेरे पिताजी ने बहुत काम किया है। नाउ द एंटायर फोकस इज एक्चुअली दैट, वहीं पर है 10 लाख। यस 10 एकड़ जमीन में एक 5 स्टार 1000 की 5 स्टार होटल वहां पर आ रहा था। वहां के संत ज्ञानेश्वर नगर के लोगों को कहां डिस्प्लेस करने का था, कुछ देयर वाज नो प्लान। आप जबरदस्ती सर्वे करवा रहे थे एक बिल्डर के लिए, शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, वेलर ग्रुप, L&T के साथ मिलकर इस 5 स्टार होटल को डेवलप कर रहा था जी। आप इस मुद्दा द मेन पॉइंट से पूरे इशू को बदलने के लिए सलमान खान को बीच में लेके आ रहा है। लेट अस बी वेरी वेरी फ्रैंक, आई मीन इफ वी वांट टू बी फ्रैंक वी नीड टू बी फ्रैंक when we are discussing things, it has to come out. The truth is सलमान खान सिर्फ एक बहाना है, बार बार इस चीज को हिट करके सलमान खान करके पूरे इशू को SRA और वो रीडेवलपमेंट प्रोसेस से डाइवर्ट करके आप बक पे लेके आ रहे हैं, सलमान खान पर लेके आ रहे हैं। दैट इज टोटली आई वॉश। द मेन प्रॉब्लम इज, और इस चीज में आप लॉरेंस बिश्नोई को एक बहान, नाउ टॉक अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, Modi is known for law and order, Amit Shah is known for law and order. Why you are promoting this kind of an excuse? आप इस चीज को promote क्यों कर रहे हैं? And how can you talk about this guy? He's allegedly in Sabarmati jail. Yes. साबरमती जेल में जनाब हैं, और साबरमती जेल में वहां से वो IP एड्रेस से मतलब माशाल्लाह पूरी दुनिया में फोन पे बात कर रहे हैं। मतलब as we said yesterday, प्रदीप जी,
अरे यार, wherever the prisoners are located, the jammers are placed over there and so on and so forth. So how is he getting the internet? उनको इंटरनेट कैसे मिल रहा है? सीधी सादी बात है. There is not even one word from Amit Shah, the Home Minister. एक sentence, एक वाक्य confirming about Lawrence Bishnoi, because the way the media is hyping Lawrence Bishnoi and Salman case, Salman Khan, anybody, well, not, it's a multi-state operation. It is beyond one state's operation. The Union Ministry definitely has to step in that time. Because ये एक स्टेट का इशू नहीं है. अगर एक स्टेट का इशू है तो आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर द स्टेट इशू एंड दिस एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट दे हैज टू टेक केयर ऑफ इट. प्रदीप जी, मेरा प्रपोजल तो ये है, सुझाव ये है कि इसको सीबीआई को हैंडओवर कर दीजिए, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को. एकदम पूरा का पूरा सच बाहर निकल करके आएगा. सीधी बात है, क्योंकि जिन्होंने ये काम कांड करवाया है वो लोग नहीं है जो सामने दिख रहे हैं. एंड बाबा सिद्दीकी एंड सलमान खान, अरे कौन सी दोस्ती यार. सर ये सलमान खान का इशू है ही नहीं, ये पूरे सिर्फ सलमान खान का नाम ले लेके इशू को डाइवर्ट किया जा रहा है. As I said yesterday, Pradeep ji, the fact remains Bollywood is a very soft target. वहां पर because you already have a larger than life image, you have a very macho image, so on and so forth. सलमान खान, और वो बिग बॉस में भी इतनी ज्यादा बिग बॉस 18 में भी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, ये हो क्या रहा है? व्हाट डू दे वांट? आपको याद होगा प्रदीप जी, जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करी या उनकी मौत हुई, आकस्मिक मौत उनकी जब हो गई, उसके बाद भी एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी कि पूरे का पूरे बॉलीवुड को पूरा मतलब उसका सत्यानाश कर दिया जाए. I mean, as if they wanted to destroy the whole city of Mumbai. All those failed actors, all those people who had failed in Bollywood, they would start that entire thing trending against, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Karan Johar, and Aditya Chopra, as if Sushant Singh Rajput presented a huge threat to all of these people, and quite a few people bought into that. ये भी कहा जा रहा था कि बॉलीवुड जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में कैसे हो सकती है? हाँ, तो आप बनाओ, किसने रोका है आपको बनाने से? यूपी में बना लीजिए ना, बिहार में बनाइए, मध्य प्रदेश में बनाइए. अगर वहां पर लोग जाकर के अपनी फिल्में बनाएंगे, ऑल द बेस्ट टू यू. इसी तरीके से आज की तारीख में एक सलमान खान का हवा खड़ा करके, लॉरेंस बिश्नोई का एक हवा खड़ा करके, और ये कहा कि भाई क्योंकि बाबा सिद्दीकी की दोस्ती थी सलमान खान से, इसलिए what rot, sir, what poppycock. सलमान खान के नाम को लेकर मेजर जो डिस्प्यूट है वहां, लैंड डिस्प्यूट, जो करीबन 20,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का यहाँ पर 10 एकड़ जमीन में जो 5 स्टार होटल बन रहा है, और 44 एकड़ अडानी जो डेवलप कर रहा है. अडानी इज डूइंग अंडर भूतपूर्व कंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी डायरेक्टली प्राइमा फेशी that suspicion should be where the SRA and the new development redevelopment projects are coming. Now सलमान खान का नाम लेके इस पूरे चीज को, इस SRA, इस अडानी से हटा के, शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, इनसे हटा के आप सलमान खान पर फोकस डाल दिया, तो पूरे मीडिया इस काम को छोड़कर सिर्फ सलमान खान के पीछे लग गए. सलमान खान के बाहर 100 पुलिस फोर्स डाल दिए, और now it seems to be non-state actors with the support of the state. They want to divert the topic away from संत ज्ञानेश्वर नगर 10 एकड़ जमीन, उस चीज से डाइवर्ट करके आप 20,000 करोड़ के आसपास आप बात कर रहे हैं वेलर कंपनी जिसमें शाहिद बलवा और विनोद गोयनका पार्टनर्स है. शाहिद बलवा, विनोद गोयनका का वेलर पुरानी जो डीबी रियल्टी है, डीबी रियल्टी का नाम सुनते ही सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये शाहिद बलवा और विनोद गोयनका कंपनी है. उसको कैमोफ्लेज करने के लिए नया नाम निकाल दिया वेलर कंपनी, और वेलर कंपनी ने 50% स्टेक खरीदा है दूसरे कंपनी जो एक स्काई वॉक कंपनी है, जिसका ओनर एक्चुअली है मिस्टर राजाराम चौहान ग्रुप, आरसी ग्रुप, शिव इंफ्रा रिवर वॉक ये कंपनी का नाम है. उनको ये काम अलॉट किया गया था. बैकडोर एंट्री लेते हुए शाहिद बलवा और विनोद गोयनका ने इस कंपनी का 50% स्टेक खरीद लिया है. नाम सब चेंज हो गया है, किसी को ये पता नहीं कि डीबी रियल्टी is actually developing it along with L&T. That's right. Now this government has given this project to DB Realty actually, which is Veller Group now, and L&T is developing it. And both Zishan Siddiqui and Baba Siddiqui and our friend Mahmood Deshmukh and everybody else, they were opposing this. They were saying कि भाई, opposing in the sense that जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके पुनर्वसन का क्या प्लान है, रिहैबिलिटेशन का क्या प्लान है, पहले वो बताइए, उसके बाद आपको जो करना करिए. 5,800 टेनेमेंट्स है वहां पर, जहां पर ये 1,000 की 5 स्टार होटल यहाँ पर आने वाले संत ज्ञानेश्वर नगर में, 1,000 रूम
फाइव स्टार होटल, People need to know the truth. 5,800 घर जो है टेनेमेंट्स, एलिजिबल टेनेमेंट्स, आप इसको कहां हाउस करेंगे? आप इसको वहीं पर, वहां के लोग वहां से क्यों शिफ्ट करें? Why should they? आपको फाइव स्टार होटल वहां पर बनाना है। फाइव स्टार होटल प्रोबेबली इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर बीकेसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो बीकेसी, बांद्रा ईस्ट के अलग संत ज्ञानेश्वर नगर एंड एंटायर भारत नगर सब मिलके करीबन 60 एकड़ जमीन यहां पर है, along with BKC, which probably will be the smart city project. But I hope, Pradeep ji, I hope Zishan Siddiqui's security has been beefed up. I hope he's got enhanced security because you know he's going to stand by the people. आपको मालूम है कि वो लोगों के साथ खड़े रहने वाले हैं, लिहाजा I hope he remains safe. 5,800 घर यानी 4 वोट्स पर घर भी पकड़े आप जी, तो आप 25,000 वोट की बात कर रहे हैं। 25,000 वोटर्स की जी, बात बिल्कुल कर रहे हैं। दुरुस्त बात है 25,000 वोटर्स आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाने वाले हैं जी। तो जवाब तो हर एमएलए को देना पड़ेगा कि इनको आप हाउस काम कर रहे हो। नंबर 1 क्या प्लान है? और नंबर 2, इन लोगों ने आपको वोट दिया है, आपने इन लोगों के लिए क्या किया है? Exactly. So we'll of course come back to this subject, but at the moment with us, ये इन सिटू होगा, इन सिटू इनको It has to be in situ. करेंगे या इसको आप बाहर भेजने वाले हो? नहीं, और बाहर अगर कैसे बाहर भेज- भेज रहे हो तो कहां भेजने वाले हो? सर इन सिटू रिहैबिलिटेशन का जीआर पास किया गया था by the Devendra Fadnavis government, if you remember, when Devendra Fadnavis was the chief minister from 2014 to 2019. इन सिटू रिहैबिलिटेशन का जीआर निकाला गया था उसी सरकार द्वारा। भारत नगर के जब झोपड़पट्टी तोड़ने के लिए पूरे स्टेट मशीनरी ने पहुंचे, 2 लोग ने विरोध किया। One was Baba Siddiqui, Zishan Siddiqui, other was Varsha Gaikwad. That's right. Varsha Gaikwad holds the key where these things are concerned because she was also part of the protest that opposed the demolition of tenements of Bharat Nagar. और भारत नगर भूतपूर्व कंस्ट्रक्शन यानी अडानी ग्रुप, भूतपूर्व इज अडानी ग्रुप इज डेवलपिंग दैट, सो दैट अलॉन्ग विद प्रेस्टीज ग्रुप इज आल्सो अनदर बिग ग्रुप। That's right. तो ये सब मिलके ये हो रहा है 44 एकर्स मिथी रिवर So- के इस so in पार, effect, 10 एकड़ मिथी रिवर के उस पार। So in effect, Pradeep ji, you got 6 big builders, big बिल्कुल। real estate giants. Yes, giants. And these were the only people standing against them. Varsha Gaikwad, of course, is still there, and she's still standing against these people. बिल्कुल सर। So, let's see what happens. But as far as we are concerned, we're not going to leave this story. We are on this. और एक चीज याद रख लीजिए, जो भी हम काम शुरू करते हैं, we take it to its logical conclusion. Exactly. याद रख लीजिए। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सलमान खान इज द टारगेट एट ऑल, मुझको नहीं लगता है। जैसा प्रदीप जी बता रहे हैं, दैट इज जस्ट अ रेड हेरिंग। You are just diverting the issue away from जी। all these major instruction. आप इसको पूरे करीबन 44 एकर्स और 10 एकड़ 54 एकर्स आपको डेवलप करना है इनटू स्मार्ट सिटी। तो सलमान खान का नाम इस्तेमाल करके Divert ताकि वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रही है उसको कोई कवर ही ना करे, बिल्कुल उसके बारे में कोई बात ही ना सब करे। फोकस यही पर है, लेकिन सर। याद रख लीजिए, इस चैनल पर, नेशन नाउ पर हम लोग अभी तक 4 प्रोग्राम कर चुके हैं, इस पर 4 प्रोग्राम कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी हाल ही में प्रदीप जी ने किया था, वहीं पर प्रोग्राम किया था प्रदीप जी, अगर आपको याद होगा, प्रदीप जी खुद गए थे वहां पे। नाउ I think we are joined by our esteemed guest, Mr. Mukesh Gandhi and Mr. Gopal Tiwari right now. Mukesh Gandhi sahab, of course, from the Ajit Dada Pawar NCP, and our old friend Gopal Tiwari sahab from Pune, from the Congress Party. Gopal Tiwari ji, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार। Mukesh Gandhi sahab, namaskar. नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मुकेश गांधी साहब, जरा बहुत ये नमस्कार अच्छी तरह नहीं निकला, क्या हुआ? सब अरे एकदम नमस्कार, सब ठीक तो है संपूर्ण ना? नमस्कार। Are you all right? Mrs. Gandhi is Yes, all right? yes. You're okay? Good. No, she is fine. अरे सर, so glad to hear. Fantastic. Very good. Your Wonderful. good wishes. Wonderful, wonderful. तो गोपाल तिवारी साहब, पहले आपके पास। गोपाल तिवारी साहब, अभी आपने सुना होगा जो हम लोग बात कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के बारे में। हमें तो ऐसा लगता है कि भैया ये एसआरए का मैटर है, लैंड माफिया का मैटर है, सलमान खान का नाम वैसे ही बीच में डाल करके इसको मिसडायरेक्ट किया जा रहा है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? प्लीज गोपाल तिवारी जी। सर बिल्कुल, बोलिए। just being a most political motivated government is there, ये होता रहेगा सर। जो मतलब होता रहेगा मतलब सर, अभी पेट का है सरकार का और इलाज सर का चल रहा है, ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेट इट हैपन्स कि जो भी एसआरए और अडवाणी जो है
तो उसके बारे में हम जो डेमोक्रेटिक वे है हमारी, उससे हम जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वो स्ट्रगल ही करना चाहिए या वहां पे आंदोलन करना चाहिए। आप उनसे अक्रॉस द टेबल बात करो, लेकिन बात नहीं करना है। अपनी पावर जो है उसका नशा चढ़ा है सर पे। और दूसरी बात जो है, अभी लॉरेंस बिश्नोई और सलमान का जो है, मतलब एक मुझे बहुत दुख होता है कि सत्ता पक्ष में बैठे अजित पवार नेता गठ, कांग्रेस एनसीपी के, वो अच्छे लीडर थे एक जमाने में, पहले के कांग्रेस के थे, वापस आने वाले कांग्रेस से था। जी। लेकिन ठीक है, डेमोक्रेटिक वे, हर एक को अपना अपना पॉलिटिकल वे चुनने का अधिकार है। बात यह है कि उनकी जब हत्या होती है तो लॉरेंस बिश्नोई जैसा कोई गैंगमैन साबरमती के गुजरात के आश्रम में, वहां पे जेल में बैठ के, सॉरी आश्रम नहीं, जेल में बैठ के अगर वो वीडियो चलाता है, वहां पे बराक बताता है और वो बताता है कि देखो मेरे आगे ये सब कुछ कितना सरेंडर हो रही है, ये क्या बात है? जब देश के गृह मंत्री गुजरात से बिलोंग करते हैं, पीएम गुजरात से बिलोंग करते हैं, साबरमती को एक बैकग्राउंड है महात्मा गांधी की अहिंसा के, जो जननायक थे जन आंदोलन के, आजादी के आंदोलन के। और ये सब मतलब बहुत ही पीड़ादायक बात है। और वो वहां से बैठ के चैलेंज करते हैं, 5 करोड़ मांगता है, वो उनको अरेस्ट कर नहीं पाती, वो महाराष्ट्र के पुलिस के पास उनको हैंड ओवर नहीं कर सकते। ये क्या चला है सर? आपने जो चिंता जताई बहुत ही वाजबी है। मतलब एक तरफ कम्युनल जो उनका वर्षा गायकवाड़ जी ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था यहाँ पर। सर आवाज आपकी वहां से कुछ गोपाल जी, मेरे को वर्षा गायकवाड़ जी ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था यहाँ पर। यहीं पर है भारत नगर में 44 एकर्स ऑफ लैंड जो अडानी भूतपूर्व कंस्ट्रक्शन के नाम पर वहां पर डेवलप करना चाहता है। लोगों को कहां डिस्प्लेस करेंगे इसका कुछ पता नहीं है। आगे जाके थोड़ा बाबा सिद्दीकी, 2 लोग प्रोटेस्ट किए थे कि यहाँ के रहीवासी कहां जाएंगे। एक था बाबा सिद्दीकी, दूसरा था वर्षा गायकवाड़। शी अपोज्ड। नाउ देयर इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट कोई एसआरए डिस्प्यूट से हटाकर सलमान खान वर्सेस बिश्नोई गैंग, ये हाईलाइट करने के लिए, बिकॉज मेन मुद्दा जो है एसआरए डिस्प्यूट, गोपाल जी उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल तिवारी जी, डोंट यू थिंक दैट दिस इज टोटली सलमान खान आई वॉश है? मेन चीज है जो वर्षा गायकवाड़ ने आंदोलन किया था वहां पर, उस चीज को उन लोग नजरअंदाज करना चाहता है। गोपाल जी। सर प्रदीप जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो यही बात मैं कहना जा रहा था अभी कि वहां के जो आंदोलन है उससे भी ध्यान हटाने की कोशिश है। उसके बाद एक मैसेज देना है, मतलब टेररिज्म का मैसेज। अगर आपकी हालत भी ऐसे हो सकती है या आप आंदोलन करोगे या ये, मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन? मतलब चौखाने कई सारे मतलब निकलते हैं ये हत्या से। हमारी लॉ एंड ऑर्डर इतनी कमजोर हो चुकी है कि हमारे जो देश का इकोनॉमिक कैपिटल है, बंबई जैसे राजधानी में, ऐसे जहां पे इतने बड़े सत्ता में बैठे हुए पार्टी के नेता की हत्या होती है, तो सर ये महाराष्ट्र और बंबई की बदनामी है सर। कौन से इन्वेस्टर आएंगे ये माहौल में, आप बताइए मेरे को। तो ये आगे चल के बहुत ही, इसका बहुत हद से ज्यादा खराब असर होने वाला है। और ये होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं आ रहा है। और बिश्नोई जैसा जो गुजरात के जेल में बैठ के ऐसे धमकाया जा रहा है और उसके वीडियो बाहर आ रहे हैं, मतलब ये क्या है? और एसआरए के बारे में अगर कोई बात करनी है तो आप खुले तरीके से करो। अभी अभी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने, कल पवन खेरा जी ने हमारे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जो भी रूल थे वो वायलेट करके 2 के ऊपर टेंडर नहीं दे सकते किसी को, 4 टेंडर दिए, 10,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, उसके बारे में भी उन्होंने के एक जवाब नहीं। अगर हिम्मत है तो उनके ऊपर केस फाइल करो ना आप। अगर मतलब इसके देने के लिए इनके कोई जवाब नहीं है। चुनाव सर पे आ चुका है और बाय हुक और कुक जो भी चाहिए वो हम करेंगे। ये मैसेज भी देना चाहते हैं, पता नहीं। Pandey ji also. Gopal Tiwari ji, thank you. These are your opening remarks. We'll of course be coming back to you.
शैलेश पांडे जी शायद हवन कर रहे थे अपने घर में, पूजा कर रहे थे अभी। हमारे थैंक यू नहीं, सो मच जया जॉइनिंग किशोर अस, जी की बहुत-बहुत भागवत धन्यवाद सप्ताह आपका। थी, वहाँ पे महायुति के जीत के लिए पांडे जी। महायुति की जीत के लिए और सबकी खुशहाली के लिए। तो शैलेश पांडे जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मुकेश गांधी जी यहाँ पे आपके पहले आए, तो पहले मुकेश गांधी जी के पास। मुकेश जी, अभी अभी आपने सुना गोपाल तिवारी जी को, उसके पहले प्रदीप जी भी बोल रहे थे, तो क्या लगता है आपको सर, ये मतलब ये जो मामला है मुंबई शहर के लिए अच्छा नहीं है सर, मुकेश गांधी साहब? महाराष्ट्र ये के लिए भी अच्छा नहीं है सर बिल्कुल, आई एग्री विद यू, पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली फॉर मुंबई बिल्कुल एंड सर, फॉर महाराष्ट्र, आई एग्री। करेक्ट। तो मुकेश गांधी साहब बोलिए सर प्लीज। देखिए, ये जिस तरह से घटनाएं वन बाय वन जो हो रही है, जी वो घटना का एक तो हमको उसका एनालिसिस आपने हमारे इंटरव्यू के पहले जो आपने दोनों ने जो एनालिसिस की है, वो सचमुच बरोबर सही आपने एनालिसिस की है। आपने सारे फैक्टर्स को ओपन किया है और सारे फैक्टर्स के ऊपर डिस्कशन किया है। एज ए पार्टी वर्कर से ज्यादा एज ए सिविलियन ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र, ये जो घटना बन रही है आज, बिश्नोई गैंग का डर जिस तरह से एक अलग लेवल से अहमदाबाद की जेल से हो रहा है, अभी प्रश्न मुझे ये आता है कि बिश्नोई के ये जितने इंटरव्यू या कॉल और मैसेज जो आते हैं, मैंने अहमदाबाद में जो इंक्वायरी की है तो उनके मुताबिक ये सारे पुराने इंटरव्यू से उनकी क्लिप दी जा रही है। अभी बिश्नोई को वहां जेल में टोटली एकदम स्ट्रिक्ट इम्प्रिजन में है। मैंने वहां के कंसर्न होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नियुक्त आदमी है, उन्होंने अपना नाम कहने का ना कहा है, पर उन्होंने कहा कि बिश्नोई इज नॉट अप्रोचेबल, ही कैन नॉट talk and he doesn't have any Wi-Fi facility and he is not giving any authority, or we are only is in a strict observation of our department। ये बात मुझे वहां से आई है। अब ये क्या है मामला कि पूरा ये बिश्नोई गैंग का, दाऊद गैंग का, ये वो सब बातें अभी पूरे मीडिया में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में बहुत चल रही है। अभी सच्चाई क्या है? और दूसरी बात, जो भी ये लैंड मैटर अभी जो जोर में आ रही है, अदानी जी की एंट्री होने के बाद में महाराष्ट्र में हर लैंड के ऊपर जितना भी बड़ा बड़ा डील होता है, वहां एक एक नई नई स्टोरी खड़ी होती है, जिसका आपने अभी पर्दाफाश भी किया है, बहुत अच्छा किया है। अदानी भी अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो उनको भी महाराष्ट्र की लोगों की भावनाओं का ध्यान रख के, और जो जितने लोगों को विस्थापित किया जाएगा उनको अगर जगह नहीं मिलेगी, उनको अच्छी तरह से एस्टेब्लिश नहीं करेंगे जी। तो अदानी जी सक्सेस नहीं होंगे। मुकेश गांधी क्योंकि साहब, देखिए, यही जो मैंने पॉइंट last आपने time उठाया, एक मिनट, हाँ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जीवीके ने जब बंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम किया तो जिस तरह से उन्होंने झोपड़पट्टी वासियों को जिस तरह से अच्छी तरह से स्थापने का कार्य किया है, जितने पुराने लैंड होल्डर थे वहां उनको जिस तरह से सेटल करने का काम किया है, तो उसके कारण जीवीके कैन ऑपरेट एंड मेक द ह्यूज रिमार्केबल, वर्ल्ड में नंबर 1 कहा जाए ऐसा एयरपोर्ट बना सकते हैं। बट यू आर रॉन्ग देयर, गांधी साहब, जो काम उन्होंने नहीं किया, जो एसडीआईएल करना था, वो पूरा अडानी ने उस लैंड को टेक ओवर किया। वहां झोपड़पट्टी अभी भी वैसे ही है, एसडीआईएल के सब वादावान डायरेक्टर सब जेल में है, और एनसीएलटी के प्रोसीजर से ये पूरा लैंड अडानी टेक ओवर किया, एयरपोर्ट लैंड। ये एक है, और दूसरा वहां पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, झोपड़पट्टी वहीं पर पड़ा हुआ है, टीडीआर सब लोग बेच के खा गया। वो 4000 करोड़ का दूसरा करप्शन केस है जो किरीट सोमैया ने हाईलाइट किया था पहले, वो अभी तक स्टेटस को वैसी है, किसी को एक घर नहीं मिला है। और बट आई विल कम टू द बिगर इशू, आपने जो कहा रिहैबिलिटेशन में, आदित्य ठाकरे ने आप पर आरोप लगा दिया है कि 1080 एकर्स मुंबई के लैंड अडानी को दे दिया है धारावी रिडेवलपमेंट के नाम पर। 7 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन आउट ऑफ धारावी, इन सिटू नहीं होने वाला है, हटा के। तो आदित्य ठाकरे ने बहुत आरोप आप पर लगा दिया है कि ये खुलेआम आपने अडानी को ऑक्शन कर दिया है, ऑक्शन भी नहीं, फ्री में दे दिया है। गांधी साहब, हाँ, ये देखिए क्या है, सच का सच और दूध का दूध, पानी का पानी सब अपने लोगों के सामने आ जाएगा सर।
ऐसा कोई छिपा हुआ नहीं है। देखिए जीवीके ने भी जहां मिस्टेक की और अदानी को भी जिस तरह से फेवरिज्म में पूरा एयरपोर्ट दिया गया, और आपकी बात भी सच है कि वहां के झोपड़पट्टी के लोग आज भी बहुत तकलीफ में हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स वहां भी चल रहे हैं, इनके पीछे भी लैंड माफियाओं का भी बहुत बड़ा जी टेंशन चल रहा है। सब बात आपकी सही है। अगर बंबई में ये बातों को सेटल नहीं करेंगे तो एक नहीं दूसरे और भी बड़े बड़े लोग इसके ऊपर टारगेट हो जाएंगे, क्योंकि एचडीआईएल जैसी कंपनी भी जब इसमें फेल हो गई तो अभी उनका तो यहाँ महाराष्ट्र में ग्रास रूट पे उनका कॉन्टेक्ट था एचडीआईएल का, फिर भी वो फेल हो गए। तो अभी आने वाले तो अदानी मुकेश का गांधी भी साहब एक अगर सेकंड मुकेश गांधी साहब एक छोटी सी चीज, हाँ। वन हाँ स्मॉल जी। थिंग, जहां तक हाँ, एचडीआईएल का बोलिए। सवाल है और जीवीके का सवाल है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग एंड आई वुड लाइक शैलेश पांडे जी टू रिप्लाई टू दिस आफ्टर यू हैव फिनिश्ड। जैसे ही आप खत्म करते हैं उसके बाद शैलेश पांडे जी इसके ऊपर अगर रोशनी डालें तो अच्छा रहेगा। उनका यह कहना था कि जो झोपड़पट्टी है हम लोगों ने सर्वे करके आपको दे दिया, अब झोपड़पट्टी वासियों का पुनर्वसन करवाना, कहां पर उनको लेके जाना है, वो झोपड़पट्टी रिमूव कैसे होगी, ये सरकार का मसला था। प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट डू इट। जीवीके या एचडीआईएल का ये काम नहीं था, ये काम गवर्नमेंट का था। नाउ जो प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड का जो कंपाउंड है वहां तो उन्होंने घर बना दिए, सारी की सारी बिल्डिंग्स बना दी, वहां पर किसी को भेजा नहीं। No, that was the government's job. That was not the company's job. Let's be very clear. Yes. So, and over You're here, right. I must point out one thing. Mr. Devendra Fadnavis, God bless him, he's a good friend of mine, and Pradeep ji's, and yours also. या देवेंद्र फडणवीस जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक जीआर निकाला था। जीआर ये था कि इन सिटू रिहैबिलिटेशन होगी, एज इज वेर इज, जहां पर आप रहते हैं वहीं पर आपको आपका नया घर मिलेगा। उसका क्या हुआ सर? मुकेश गांधी साहब अब आप बताएं। नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जी। वो आपकी बात एकदम सही है, आपका एनालिसिस परफेक्ट रहता है, इंफॉर्मेशन भी परफेक्ट रहती है। जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, और वो बाद में भी गवर्नमेंट बदलने के बाद में नई गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं किया है, और आज तक भी उस मैटर के अंदर काम नहीं हुआ है। और ये धारावी के प्रोजेक्ट में और अन्य प्रोजेक्टों में भी यही प्रॉब्लम होने वाला है कि गवर्नमेंट अगर इनका शिफ्टिंग सही ढंग से नहीं करेगी और पूरी योजनाओं को फेल कर डालेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, रेवोल्यूशन खड़ा हो जाएगा, और लोग एकदम ये जाएंगे। आज पात्रा वाला चाल में भी देखो, सेटलमेंट होने के बाद में भी क्या प्रॉब्लम आया है। अभी भी मुंबई वैसा के ही अंदर अभी भी वैसा ही है। हाँ, वही मैं पत्राचार की बोलता जो हूँ आप ना। बात कर रहे हैं, अब गोरेगांव अभी के का पास। अब उनके कारण संजय राउत को जेल में जाना पड़ा, जी। ये हुआ वो हुआ, पूरी मैटर देखो ऐसी है। हम लोग को कॉमन मैन को तो ऐसा प्रॉब्लम आता है कि ये पॉलिटिशियन सारे क्या कर रहे हैं, कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, कि कोई मैटर का There I don't कंक्लूजन ही agree with नहीं you. आ रहा है। There I don't agree with you. I'll go to Shailesh Pandey ji. Why I don't agree with you, Mukesh Gandhi साहब, is this. शैलेश पांडे Yeah. जी जरा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। शैलेश पांडे जी, देवेंद्र फडणवीस जी एक बहुत जबरदस्त स्कीम लेकर के आए, बहुत फर्स्ट क्लास प्लान था कि इस तरीके से यहां पर लोगों का पुनर्वसन होगा और यहां पर जो कमर्शियल एलिमेंट है वो बिल्डर को मिल जाएगा, और बिल्डर का भी फायदा, उनका भी फायदा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फायदा, सब कुछ होगा। सर, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं। इस प्लान को फेल करवाने में, और जैसा अभी अभी जो बाबा सिद्दीकी का मैटर हुआ है, वहां पर जो प्रदीप जी ने जो एसआरए के सारे चीजें गिनवाई, वहां पर सर बहुत बड़ा हाथ ब्यूरोक्रेट्स का है। आपकी जितनी प्लान्स थी उनको फेल करवाने में जितना हाथ नौकरशाहों का है, आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का है, जिन पर अनफॉर्चुनेटली हमारे नेता ट्रस्ट करते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेटली, जब तक आप उन लोगों को सीधा नहीं करेंगे, इन लाइन नहीं लाएंगे, आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए। पांडे जी, आप आ जाइए वापस, 23 नवंबर को आपकी सरकार आ जाए, गोपाल तिवारी जी आपकी सरकार आ जाए, कोई भी आ जाए, जब तक ब्यूरोक्रेट्स आपके साथ इन ट्यून नहीं रहेंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब शैलेश पांडे जी आप बोलें प्लीज। देखिए राजीव जी, बोलिए सर। धारावी प्रकल्प का जो भी विषय है जी इस पर हमारी सरकार की, देवेंद्र फडणवीस जी की, महायुति सरकार की हमारी जो नियत है वो एकदम साफ है। हम
ये चाहते हैं कि धारावी, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान या मुंबई या महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि एशिया के एक सबसे बड़े स्लम में धारावी का नाम आता है। जी कहीं न कहीं मुंबई में जब लोग आते हैं तो मुंबई के खूबसूरती को देखने के साथ साथ धारावी जैसा स्लम देखने के बाद भी लोगों को लगता था कि ऐसा भी कुछ यहाँ शहर में है। हालांकि वहाँ पे मेहनतकश लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के छोटे छोटे व्यवसायी, उद्योजक, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग, रहिवासी लोग, हर तरह के लोग। वहाँ चमड़ा उद्योग भी है तो वहाँ कपड़ा उद्योग भी है तो वहाँ पे केमिकल उद्योग भी है, अलग अलग हर तरह के लोग, और रोजी रोटी वहाँ से लोगों की चलती थी। और हमारी नीयत इतनी है कि जो भी वहाँ पे उद्योजक हो, गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे कोई भी हो, व्यवसायी हो, सभी का पुनर्वसन सही ढंग से हो, और हम उसी दिशा में काम करने का हमारा संकल्प है। और हमारा संकल्प एकदम पवित्र है कि हम धारावी को फिर से मुंबई के एक शान बनाएंगे। मुंबई में एक बार फिर से धारावी को डेवलप करके मुंबई का सरताज बनाएंगे धारावी के रूप पांडे में। जी, ये आपने हमारा आदित्य संकल्प है। ठाकरे, लेकिन उसमें जो भी बातें अभी आपने कही नौकरशाहों की, सही बात, मैं इस बात को आपको पूरी तरह से मानूंगा, क्योंकि देखिए नौकरशाह भी अभी तक बहुत सारे लोग वो हैं जो कि पिछले 30 40 सालों से जो काम करते आए हैं। जी तो ये तब की सरकार अलग थी, तब कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार थी उस वक्त के ज़माने से भी। तो कहीं न कहीं विचारधारा का प्रभाव कहें या सरकार के प्रशासन के जो विचारधारा है उसका हम प्रभाव कहें, वो प्रभाव अभी भी नौकरशाहों के अंदर पांडे देखा जी, जा रहा है। आदित्य ठाकरे लेकिन जी ने हमारी आप पे आने वाली आरोप भूमिका लगा ये दिया है कि आप कि मुंबई हम को बेच इन रहे हो, ऑक्शन नौकरशाहों कर रहे हो। पर 3 उन्होंने प्रोजेक्ट बोला कि एकनाथ शिंदे जी महायुति ने अभी भी बेच दिया। छत्रपति शिवाजी मंडाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज मार्केट है वो आपने ऑक्शन कर दिया। मलबार हिल जो बीएसटी माई बीएसटी इलेक्ट्रिक रिसीविंग स्टेशन है वो आपने ऑक्शन कर दिया है। वर्ली असफॉल्ट प्लांट वर्ली वाले वो आपने ऑक्शन कर दिया है। आदित्य ठाकरे का चार्ज है आप जाने से पहले पूरे महाराष्ट्र मुंबई को ऑक्शन करके कुछ बचेगा ही नहीं यहां पर। तो क्या यह आरोप कितना सच है? उन्होंने कहा कि ये जो गति है आप सिर्फ ऑक्शन करने का, तो ये ठीक नहीं है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। पांडे जी देखिए प्रदीप जी, आदित्य ठाकरे हों चाहे राहुल गांधी हो, इन लोगों का काम सिर्फ फेक नैरेटिव तैयार करना है, अफवाह फैलाना है। और ये आप ये ना समझे कि लोकसभा में जो इनका फेक नैरेटिव या अफवाह में वो सफल हो गए, इस विधानसभा के चुनाव में आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी का कोई फेक नैरेटिव या कोई भी अफवाह सफल होने वाली नहीं है। ये जब देखो तब दो ही बात मुंबई के लिए कहते हैं, मुंबई को बेच दिया है, मुंबई को गुजरात में लेके चले जाएंगे, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं ताकि मुंबई को गुजरात शिफ्ट कर देंगे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीना ठोक के कहा है कि मुंबई महाराष्ट्र की है, मुंबई का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, मुंबई जहां है वहीं रहेगा। और मुंबई का विकास भारतीय जनता पार्टी महायुति तहे दिल से करती रहेगी और करेगी। बाकी मैं महाराष्ट्र की जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि इनके अफवाहों में ना आए। ये जब देखो तब ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये कर देंगे, वो कर, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकसभा में जो अफवाह फैलाई थी, हरियाणा के चुनाव आते आते इनकी अफवाहों का जो बाजार था वो खत्म हो चुका है। और अब महाराष्ट्र की जनता भी सजग है, सुजान है और वो समझ रही है। आज जिस तरह से हमारी महाराष्ट्र सरकार ने, महायुति की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के माध्यम से काम किया है, मुंबई के अंदर हमने कोस्टल रोड बनाया है, मुंबई के अंदर हमने मेट्रो का जाल बिछाया है, मुंबई के अंदर हमने सीमेंट रोड का इस समय काम तेजी से शुरू किया हुआ है, मुंबई के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलपमेंट का काम हमने शुरू किया है, मुंबई के अंदर नए नए उद्यान, नए नए जो हमने काम शुरू किए हुए हैं, ये सारे विकास के कार्यों से अब मुंबई की जनता भी महायुति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज लाडली बहन योजना के माध्यम से 2,60,00,000 महिलाओं को आज ये सारे आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और उनको हमने निधि प्रदान की है ताकि
वो अपने आत्मरक्षा के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, आत्मविश्वास के साथ वो कार्य कर सके। और आज माताओं बहनों का आशीर्वाद वो महायुति सरकार के साथ है। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र के विकास के लिए वार्ड 1 बंदरगाह बनाकर आज हमने 1 लाख से ज्यादा नए रोजगार सृजन करने का कार्य हम करने जा रहे हैं पालघर डहाणू क्षेत्र में, जिससे सिर्फ महाराष्ट्र सर, वहां के लोग तो अपोज कर रहे हैं हिंदुस्तान में उसको। आज सर, महाराष्ट्र का वहां के पालघर लोगों का डहाणू बहुत बॉर्डर विरोध है इसको बंदरगाह लेकर के। जी वहां के लोगों का बहुत विरोध है वार्ड 1 पोर्ट को लेकर के। नहीं, उसके पालघर लिए- के उसके लिए जो राजीव जी- मछुआरे हैं, जो पूरी फिशर कम्युनिटी जो है, उनका बहुत विरोध है सर। और साथ में कोंकण के लोगों का भी विरोध है। उनका आपको कोंकण ही मिला क्या? पूरी कोंकण कोस्टलाइन जो है वो प्रदूषित हो जाएगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। देखिए राजीव जी, जो भी ये उस वक्त विषय थे, देवेंद्र जी ने पालघर डहाणू की जनता से पूरा वादा जी। किया है कि उनके जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का निदान समाधान करके ही कोई भी कार्य किया जाएगा। और उसके बाद वहां की जनता को विश्वास में लिया जा रहा है। और रही बात छुटपुट बातें होती हैं क्योंकि विरोधी, आज देखिए चाहे कोंकण पट्टा है, आज पालघर डहाणू भी कोंकण पट्टा में आता है, इसके पहले रत्नागिरी रहा हो, सिंधुदुर्ग रहा हो, रायगढ़ रहा हो। आज इन क्षेत्रों में जब जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए तब शिवसेना ने या वहां के कुछ स्थानिक लोगों ने ऐसा विरोध किया था। लेकिन उसके पीछे हमेशा मुझे ऐसा लगता है, मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि शिवसेना उभाटा का इसमें ब्लैकमेलिंग की रणनीति रही है हमेशा से। और लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता ये समझ गई है कि अब वो ब्लैकमेल करने वालों को पांडे जी, अरब के समुद्र में फेंकने का काम करेगी। और महाराष्ट्र का विकास Where is करने Mr. के लिए, Gopal Tiwari, महाराष्ट्र की I जनता can't को see it. रोजगार देने वालों के लिए महायुति की सरकार को एक बार Have फिर we से lost चुन our कर लाएंगे। connection Gopal, with Mr. Gopal Tiwari? Tiwari ji, Gopal Tiwari ji, engineering, can we have Gopal Tiwari ji on the line, please? Gopal Tiwari ji. No, the line seems to be disconnected. But in any अच्छा, event, मुकेश गांधी साहब, मैं आपके पास आता हूं। ये जो एक चीज है कि आरोप लगा है कि आप जो कंटिन्यूसली आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है। दिवाली में कांग्रेस ने एक रेट कार्ड निकाला है कि दिवाली में गरीब लोग अपने आप को कैसे सस्टेन कर पाएंगे। उन्होंने मनमोहन सिंह के टाइम पे झाड़ू जो है 45 रुपीस में मिलते थे, आज 200 रुपए में मिल रहे हैं। बकेट 100 रुपए में, आज 360 रुपए में। क्लीनिंग ब्रश 100 रुपया था, आज 220 हो गए। फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड है 90 रुपया पर लीटर है, आज 230 रुपया। यानी हर चीज मुकेश गांधी साहब आपके काल में पूरा महंगा हो चुका है। इट्स एक्सपेंसिव, इट्स बियॉन्ड। एक तो मोदी जी को कहते हैं कि महंगाई मैन मोदी, मगर महायुति भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए। गांधी साहब, सर, महंगाई मार गई, वो बात तो आपकी सही है। पर ये तो पूरे सालों से जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी इन्फ्लेशन चलता है, आज आप फॉरेन में भी चले जाओ, इंडिया में तो इन्फ्लेशन हुआ है, प्राइसेस बढ़े हैं, उसमें कोई दो बात नहीं है। पर आज आप फॉरेन में चले जाओ, मैं लास्ट ईयर में यूएसए था 2 महीने के लिए, तो वहां भी महंगाई बढ़ गई है। वहां भी प्रीवियस कंपैरिजन में लोगों के हर चीजों का मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस होल्ड लेडी के साथ में सारी चीजों के भाव बढ़ गए हैं। वैसे ही चाइना में जाओ तो चाइना में भी इतने ही भाव बढ़ गए हैं। पाकिस्तान तो भाव से मरा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी गरीबी हटाओ का नारा लगाने के टाइम में जो बड़ी बड़ी बात हुई, और उस टाइम में जो इंडेक्स प्राइस रेट था, वो जब मनमोहन सिंह जी आए तब तक वो कितने परसेंटेज बढ़ गए, वो भी इकोनॉमिकल एनालिस्टों ने बाहर आपको यूट्यूब के ऊपर या गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो लेकिन राहुल मुकेश जी गांधी का साहब, जो issue है, भारतीय जनता देखो पार्टी ये- को लोगों ने इसलिए वोट थोड़ी दिया था कि जो इंदिरा जी के जमाने में हो रहा था या वोट- नेहरू जी के जमाने में हो नहीं, रहा था, नहीं, उसको वोट- वापस वोट से दिया रिपीट था करिए। सर। पर अभी जो प्राइस इन जी। तो बढ़ते ही है ना, और उसके सामने लोगों की इनकम भी बढ़ी है, इतनी लोगों की इनकम भी बढ़ी हुई है सर। जी, आपको लगता है लोगों की इनकम बढ़ी है? अरे कमाल है सर, हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर। सर, या तो बड़ी या है। तो कॉफी में आज कॉफी में पहले शक्कर के डालने के पैसे कंपेयर नहीं में है। आज पहले आप इसको महंगाई कहो कि महंगाई जी। की इफेक्ट कहो, ओवरऑल आज इंडेक्स प्राइस भी आप देखो, जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर और जो डीए जो देते हैं उसके ऊपर के फिगर भी आप निकालो, जी। तो लोगों की सर्विस गोइंग पीपल से लेके
वेज अर्नर के लोगों की सबकी इनकम बढ़ी हुई है। क्या बात है, और ये wonderful। महंगाई सर, तो कौन से देश में? मोदी जी आए, सर, कौन से देश आएंगे में? मुकेश या गांधी राहुल साहब। जी आएंगे, जो महंगाई बढ़ने वाली है वो बढ़ती ही है। गांधी इसमें साहब कोई किस नई देश की नहीं। बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं ना आप? इंडिया, वही इंडिया की बात कर रहे हैं ना सर? हाँ, तो मैं इंडिया का ही बोल रहा हूँ ना सर। पर आप प्रदेश से भी Let's go to compare गोपाल करो। तिवारी जी। गोपाल जी आज all over- जितने महायुति ने महाराष्ट्र के लिए राहुल काम किया, गांधी के पास बीएमसी में क्या देखो स्कीम 5 है? एंट्री प्राइस- पॉइंट्स में प्राइस टोल को टैक्स कम निकाल दिया। करने की राहुल पा- गांधी के मुकेश पास गांधी जी आते हैं है। आपके पास। कमिंग बैक टू यू सर, 1 सेकेंड। 5 एंट्री पॉइंट पर टोल टैक्स निकाल दिया, बीएमसी एम्प्लॉयज को बोनस दिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोनस दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भरपाई है इन्फ्लेशन उस चीज के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कॉम्पेंसेट कर दिया। एक नाथ शिंदे जी ने कहा कि 80,000 करोड़ के इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आ गया है। किसानों के लिए बोले लाड़की बहन तो किया, लाड़का भाऊ किया, अब लाड़का शेतकरी भी एक नाथ शिंदे जी ने इंपोज किया। दुष्काल जो नुकसान हुआ, अकाल में नुकसान होगा, कॉम्पेंसेशन दिया। 1 रुपया में इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। गोपाल तिवारी साहब, इससे ज्यादा महायुति क्या कर सकता है? सब कुछ कर दिया है, एक नाथ शिंदे जी का कहना है। गोपाल जी सर, हमारा ये कहना है कि 1 रुपया जो किसानों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम कर दिया उन्होंने, बात यह है कि अभी तक हम 43,000 करोड़ उसके लिए खर्च कर चुके हैं प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से। और कितने लोगों को पीक बीमा इंश्योरेंस का जो बेनिफिशियरी है वो कौन है? अभी तक जहां जाए कोई सामने नहीं आ रहा है कि हमें मिला है करके। हमारा ये कहना है कि वो वेबसाइट है, टेक्नोलॉजी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने किसानों को किसको मिला, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये इंश्योरेंस कंपनी वालों को मुंह पे मतलब ये बताइए ना, ये मतलब सिर्फ घोषणा करना है, तो ये मतलब नहीं। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट है, ये कोई कोई खेल नहीं है गुड़िया गुड़ी का। ये गवर्नमेंट की अगर स्कीम होती है तो देयर शुड बी बजट प्रोविजन, और बजट प्रोविजन में आपकी योजना चाहिए। ये लास्ट मिनट में आप हड़बड़ा के कुछ भी मन आए जो ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ये मतलब नहीं इसका। हजार अगर ब्यूरोक्रेसी से एक भी कोई योजना है, मैं पुणे महापालिका में पार्षद रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रह चुका हूँ, हम अगर एक प्रस्ताव देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का उसको ऊपर अभिप्राय चाहिए, रिमार्क लगता है हमें, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। कोई वार्ड का एक टॉयलेट भी चाहिए, हम प्रस्ताव देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसका इसके ऊपर उनका जो मत है, ओपिनियन मंगाते हैं। तो ये प्रोसेस है। अगर बजट प्रोविजन करके अगर ये करते हैं तो फिर हम सलामी करेंगे ना उनको, हमें क्या। अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो वी हैव टू अप्रिशिएट, लेकिन ये कुछ करना नहीं और किसानों को कुछ देना नहीं। किसानों की आत्महत्या क्यों हो रही सर? आप और मैं क्या बोलता हूँ, छोड़ो। किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में कितना रेट पड़ रहा है, कितना? ये अगर ये समझो, इनको अगर वो पैसा मिलता था तो ये होते थे क्या? अरे भाई, सोयाबीन और प्याज को ये एक्सपोर्ट मतलब उसको प्राइस नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र के किसान परेशान हुए। जब शिरडी में आए थे प्रधानमंत्री पिछले साल, तो किसान ओनियन प्रोडक्ट जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोले प्रधानमंत्री जी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोले। और काफी लोग वहां से किसान उनके सभा में चिल्ला के पूछ रहे थे, पुलिस ने उनको निकाल के बाजू में हट किया। ये कोई डेमोक्रेसी है सर? अगर डेमोक्रेसी में आप लोगों के प्रॉब्लम छुड़ाते हो, किसानों के बारे में कुछ काम करते हो, तो आप उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके डिक्लेयर कीजिए ना। आखिरी देखो, आपकी नियत में खोट इसलिए कि आप महाराष्ट्र के साथ इलेक्शन नहीं ले पाए। लास्ट मतलब 26 नवंबर, और आज एमएसपी कितना देते हैं? मनमोहन सिंह के काल में 7.41 लाख करोड़ एमएसपी सरकार ने खर्चा किया है, मगर मोदी साहब कह रहा अमृत काल में उनके हिसाब से 20.64 लाख करोड़, यानी 3 टाइम्स एमएसपी में सरकार ने खर्चा किया है किसानों के हित में। ये मोदी साहब ने आज आंकड़ा दिया है। गोपाल जी
पांडे जी, मैं आपके पास सर ये आंकड़े बताना और गुमराह करना, इससे ज्यादा कोई उसमें मतलब नहीं है। और जो चाहिए तो किसानी क्यों आत्महत्या क्यों हो रही है, किसान आंदोलन क्यों होने, अगर वो अप्रिशिएट करते थे, अगर ऐसा सही में होता था तो ये देखो, ये तो जीडीपी का भी इन्होंने रेशो बदला, तो इनके खुद के अरविंद सुब्रमण्यम रिजाइन देके चले गए कि भाई इनका जो क्राइटेरिया है वो गलत है। तो अब इसमें और ज्यादा क्या बोलना है, ये तो सब एक्सपोज दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। आप पांडे जी, आप एक्सपोज हो चुके, आप एक्सपोज हो चुके। गोपाल तिवारी जी का कहना ये सब जुमला है, जो बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं वही गोपाल तिवारी जी ने वापस जिक्र किया है। जुमला है, महंगाई, बेरोजगारी, प्रदीप जी, मैं और एक बात रखूं क्या, 1 मिनट? हाँ 1 मिनट बोलिए, पांडे जी के बाद पांडे जी के पास आते हैं। हाँ, देखो, पहले तो हमारे मुकेश गांधी जी ने बाय सम एक्सटेंट कुछ जो धारावी और जो स्लम ड्वेलर्स है उनकी जो तकलीफें थी, कुछ हद तक उन्होंने एक्सेप्ट किए और एग्री हुए, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे पांडे जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जब कांग्रेस काल था, जब प्लानिंग कमीशन था, बाय डिफॉल्ट हर एक राज्य की डेवलपमेंट होती थी, और अपना पॉलिटिकल सिमिलर गवर्नमेंट रहो या ना रहो, बाय डिफॉल्ट प्लानिंग कमीशन से जो पैसा जाता था वो जाता था। और जब कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब इनका गुजरात का विकास हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ। अभी ये अडानी का और बड़े धारावी की बारे में एशिया की बड़ी स्लम अच्छी करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर वो ट्रंप आए थे तो अहमदाबाद में झुग्गी झोपड़ियां ढकने के लिए वहां बड़े बड़े ये लगाए थे, पांडे जी बोलिए, वो ढका था सर, आपको याद गरीबों होगा। को ढकने का काम किया आपने पांडे जी। गोपाल जी ट्रंप जब आए थे अभी तो वहां की जो स्लम एरिया थी वो उसको ढक के रखा था। तो अगर अडानी जो आपके घर के है, पहले उनको वहां का एक प्रोजेक्ट मॉडल प्रोजेक्ट करके वो डेवलप करते थे और बताते थे देखो अहमदाबाद का प्रोजेक्ट कितना अच्छा किया, अभी बंबई का वो करेंगे, ये भी कर सकते थे ना वो सब। अब पांडे जी को जवाब देने दो। पांडे जी बोलिए। पांडे जी, प्रदीप जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न गोपाल जी ने उपस्थित किए हैं। तो मैं गोपाल जी को यही कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्या है, राहुल गांधी की, कांग्रेस की, एनडीए अलायंस की भावना ही अफवाह फैलाने की रही। उनको देश का विकास भी नहीं समझ में आता है। उनको अब आंकड़े भी गलत लगने लग गए हैं। सरकारी आंकड़े, सरकारी एजेंसियों के आंकड़े भी उनको गलत लगने लग गए हैं, जबकि इनमें से बहुत सारी एजेंसियां तो कांग्रेस के काल में ही देश के अंदर गठित की गई थी। इसके बावजूद भी आज आपके ही सरकार के द्वारा गठित एजेंसियों के आंकड़ों को आप नकार रहे हो। लेकिन फिर भी मैं देश की जनता को यह बताना चाहूंगा, आज महायुति सरकार महाराष्ट्र में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे महाराष्ट्र के हित के साथ, पूरे जनता के हित के साथ हम निर्णय कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, काम करके दिखा दिया है और आने वाले समय में भी काम और करेंगे। इसका एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण, मैं अभी पांडे जी सिर्फ 15 सेकंड लूंगा, 15 सेकंड। जो गोपाल तिवारी जी ने एक बहुत अहम इशू को रेज किया है, वो अभी का नहीं है। वो इशू जो है वो 1976 से चालू है, वेरी फ्रैंकली, लेकिन अभी जरा ज्यादा बढ़ गया है। सर मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जो उन्होंने फार्मर सुसाइड्स की बात करी ना महाराष्ट्र के बारे में। 2023 में 2851 किसानों ने आत्महत्या की थी महाराष्ट्र में, और अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो अगस्त तक आए सर। अगस्त तक 2225 से ज्यादा किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर चुके हैं। अगर जैसा इन्होंने कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब मैं जानना चाहता हूं, सारी दुनिया जानना चाहती है, आई एम श्योर मुकेश गांधी जी भी जानना चाहते होंगे, गोपाल तिवारी जी भी जानना चाहते होंगे। अगर किसानों के लिए इतना कुछ किया गया है, 1 रुपए की इंश्योरेंस है, उसके साथ दुष्काल में भी, और उसके बाद वो जो बारिश आई है उसमें भी 125 इरिगेशन प्रोडक्ट्स बोले, ना जाने कितने, मतलब कितने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए दिए गए फार्मर्स को, फिर भी किसान सर तकरीबन अगर देखा जाए तो 12 किसान हर रोज, 12 तकरीबन 10 के 12 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र में। मानता हूं
कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे विदर्भ हो गया, अमरावती हो गया, यहाँ पर जरा ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है सर पांडे साहब? राजीव जी एक मिनट, ये आपने कांग्रेस एनसीपी के शासन के टाइम में उस वक्त का फिगर निकालो, जबकि शरद पवार साहब ने सर मैं अभी के फिगर निकाल रहा हूं। मेरी बात सुनिए। सर नो सर दैट इज नॉट अ गुड कंपैरिजन। आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर सर। आई हैव गिवन यू द फिगर्स फॉर लास्ट ईयर एंड दिस ईयर सर। Last year and this year, why are farmers still committing suicide? If so much is being done for the farmers, please allow Mr. Pandey to answer. I'll come to you. मुकेश गांधी साहब, मैं आपके पास आता हूं, आपके पास आता हूं मुकेश गांधी साहब, एक मिनट प्लीज। शैलेश पांडे जी is the official spokesperson for the BJP. I am asking him. मैं आपके पास आता हूं ना सर, ऐसी क्या बात है? शैलेश पांडे जी बोलिए सर। तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं सर? अगर किसान इतना कुछ किया गया है, बोलिए राजीव जी किसानों की आत्महत्या ये अत्यंत दुखद और संवेदनशील विषय है महाराष्ट्र के लिए और हम सभी के लिए। करेक्ट। और हमारी पूरी संवेदना भारतीय जनता पार्टी की और महायुति की पूरी उनके साथ जुड़ी है जी। और यही कारण रहा है कि आप अगर कंपैरिजन करते हैं कि पिछली सरकारों की अपेक्षा हमारी भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार पहले रही हो या इस वक्त महायुति की हमारी सरकार रही है, उन्होंने किसानों के लिए पहले से ज्यादा योजनाएं, पहले से ज्यादा फंड, पानी की योजना, उसके बाद ऊर्जा योजना, उसके बाद इंश्योरेंस की योजना। और आप अभी देखे होंगे तो एमएसपी का जो एमएसपी है वो 3-4 गुना ज्यादा पहले की अपेक्षा में हम दे रहे किसानों को। अभी आप हाल ही में हमने किसानों के कपास किसानों के लिए अच्छा निर्णय लिया, हमने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। देखिए, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ थोड़ा सा दुर्भाग्य ये जुड़ा हुआ है कि इन काल में मौसम की मार ने हमारे किसानों को बहुत त्रस्त किया है। जो बेमौसम बारिश या हम जिसे बेमौसम बारिश कहते हैं और बेमौसम बारिश के कारण वो फसलों का विनाश होना, फिर उसके बाद फसल का ना होना और फिर उसमें जो तकलीफें आती हैं बाद में धीरे से कर्जे जो होते हैं वो किसानों के कर्जे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बेमौसम की बारिश की ये समस्या इस काल में थोड़ा सा ज़्यादा आई है, इसलिए हो सकता है ये ऐसे आंकड़े आपके पास। जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप कुछ बोल रहे थे, हमारी सुनिए, हमारी जो नियत है, मेरी जो बात पूरी नहीं हो पाई। सॉरी मुझे लगा आपने कंप्लीट कर लिया। जी बोलिए पांडे जी प्लीज। तो उन्होंने जो कहा था कि हमारे ये जो आंकड़े हैं फर्जी है, तो जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, वो तो कांग्रेस काल की बनाई गई है, वही आंकड़े पहले भी देते थे, आज भी दे रहे। और मैं इसका ज्वलंत उदाहरण बताऊंगा कि हमारे आंकड़े सही है। आज देखिए, जब मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना आई तो इन्होंने कहा ये तो फ्लॉप हो जाएगा, 1 महीने ही पैसे दे पाएंगे, अगले महीने दे ही नहीं पाएंगे। आज 5 महीने हो गए, 5 महीने में 7,500 रुपए प्रत्येक माँ बहन के अकाउंट में गया हुआ है। 1 भी % का भ्रष्टाचार नहीं, पूरे के पूरे पैसे माताओं बहनों के जेब में गया है। आज उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है और आज उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये प्रैक्टिकल हमारे जो अच्छे कर्म है उसका ये ज्वलंत उदाहरण है। एमएसपी 3 गुना हमने बढ़ाई, वो ज्वलंत उदाहरण है। और आज डायरेक्ट किसान सम्मान निधि आज जो है 6,000 केंद्र सरकार की, 6,000 राज्य सरकार की, सीधे किसानों के अकाउंट में जा रहा है। जबकि राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने ये क्या कहा था, हम दिल्ली से जो पैसा भेजते हैं तो वो 85 पैसा किसानों के या गरीबों के जेब तक पहुंचता ही नहीं है, सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसे का भ्रष्टाचार हो जाता है। आज हमारे समय में नरेंद्र मोदी जी जब पैसा भेजते हैं या हमारी महायुति की सरकार जब किसानों को, महिलाओं को या किसी को भी पैसे अकाउंट में भेज रही है तो डायरेक्ट पैसे जा रहा है। 1 रुपए का कहीं कोई बीच में दलाल नहीं है, कोई बीच में कोई पैसा लेने देने वाला नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। आज ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये इनका काम है से अफवाह फैलाना। इन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, अब ये कह रहे हैं कि आंकड़े गलत है। तो महाराष्ट्र की जनता अब सुजान हो चुकी है। देश की जनता ने हरियाणा में जो रिजल्ट दिया उस रिजल्ट से भी इनको समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता इस वक्त महायुति के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
देवेंद्र फडणवीस जी अजीत दादा पवार के साथ है और महाराष्ट्र के विकास के साथ है, चौमुखी विकास के साथ। आज हमारी महायुति सरकार ने जो विकास किए, हमने इन्वेस्टमेंट आज महाराष्ट्र को जो इनकी सरकार ने तीसरे नंबर पे लेके चले गए थे, जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आज हमने महाराष्ट्र को फिर से एक बार पूरे देश में नंबर 1 लाया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के काम में। आज हमारा महाराष्ट्र 1 नंबर पे आ गया। आज महाराष्ट्र जितना आगे बढ़ेगा और हम उसको आगे बढ़ा रहे, ताकि महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक भारत माता को विश्व गुरु और भारत को विकसित भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने गांधी साहब बोलिए गांधी साहब, अमृतकाल 25 साल अमृतकाल और विकसित भारत 2047। पांडे जी बोले, आप बोलिए गांधी साहब। देखिए, देश की प्रगति बहुत सिस्टमेटिकली हो रही है। बीच में कुछ विखवाद होते हैं, विसंवाद होते हैं, रॉन्ग नरेशंस होते हैं, ये सबको होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। किसानों को आज बहुत बड़ा सुकून है और आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जब अभी एक समिट हो गई जो फॉरेन में, वहां भी हमारे जयशंकर ने भी बताया और बाद में हमारे जो दूसरे भी मिनिस्टर गए थे उन्होंने भी बताया कि किस तरह से किसानों के खोटे झूठे आंदोलन करवा के कांग्रेस ने टूल किट का उपयोग करके हमारे देश को डिस्टर्ब करने का प्रयत्न किया है। वास्तव में आप गांव-गांव में जाओ, आप ग्रामीण विभाग में जाओ और वहां के किसानों को मिलो डायरेक्टली, तो आपको पता चलेगा कि आज का किसान बहुत सुखी है और उनका जितना ध्यान रखा जाता है उतना पहले नहीं रखा जाता था। आज अजीत पवार जी ने तो गांव-गांव में जाकर के अभी जो हमारी जो जन यात्रा जो हुई, उसमें सभी किसानों के अच्छों के लिए, उनके भले के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए जितनी सारी योजना थी उनका स्वीकार जब लोगों ने किया, तो सबसे ज्यादा उनके यहाँ सारी सभाओं में किसानों की भीड़ होती थी, क्योंकि किसान मानते थे कि अजीत पवार हमारे मसीहा है और इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये बात एकदम 100% है और विकसित भारत होने वाला है और भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है। अभी ये जो लोग आज देश में कम्युनल डिसहार्मनी या रॉन्ग नरेशन जो करते हैं, ये सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है राजीव जी कि हमारे भारत की कुंडली में गुरु बलवान है और ये गुरु अच्छा काम करेगा और महाराष्ट्र के 35 जिलों में हमारी यूपी सरकार की सरकार बनाएगी और आगाड़ी रह जाएगी और विकास उनके घर का है, वो करते रहेंगे। बाकी आगाड़ी सक्सेस नहीं होगी, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। आरोप है गोपाल जी, राहुल गांधी जी ने महायुति में आरोप लगा दिया। पांडे जी सुनिए, गोपाल जी से पूछ रहा हूं कि मराठी अस्मिता का अपमान किया है। ये राहुल जी कांग्रेस का कहना है कि महायुति ने मोदी जी को छत्रपति के साथ तुलना करना, मोदी जी को छत्रपति के साथ, महाराज जी के साथ तुलना करना, सावित्रीबाई फुले जी का अपमान करना, महानंद डेयरी को मुंबई महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर गुजरात में लेके जाना, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू जिसमें करप्शन का तो गोपाल जी क्या कितना सच है इस बात में जो कांग्रेस और राहुल गांधी ने कहा मराठी अस्मिता को बीजेपी और महायुति ने ठेस पहुंचाया हुआ? गोपाल जी सर 100% सच है, तभी तो बताया उन्होंने। क्योंकि देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके अरबी समंदर में करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट करके इन्होंने जो एक माहौल बनाया था। 2014 में इन्होंने कहा छत्रपति शिवाजींचा आशीर्वाद, ऐसा उनका एक स्लोगन था। उसके बाद 16-17 में जो बताया छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो अभी तक वो कहाँ कुछ भी नहीं आया। जो एक समय उनके साथ थे वो संभाजी राजे, वो जो भोसले है सातारा के, उन्होंने ही अभी समुद्र में नाव लेके उसको ढूंढने के लिए काफी प्रयास किए, तो उनको मिला नहीं। दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू मिल में भी इन्होंने बहुत जोर शोर से हिंदू मिल स्मारक के लिए काफी भूमि पूजन प्रोग्राम, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए।
कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कर्नाटक के इनके बीजेपी के सीएम थे, वो कहो, ये कोश्यारी कहो, हर एक ने इनको बार बार, ये क्या सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने भी कहा कुछ, ये अनाप शनाप बातें करके उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो ये तो महाराष्ट्र की जनता जानती है कि इनकी कथनी और करने में बहुत बहुत फर्क है। अभी रही बात, ये सब बोलते हैं भाई हमने ये वो किया, अभी 1000 और 1200 डिसीजन अगर आखिरी इलेक्शन के समय में आप लेते हो, तो इसका मतलब इट हैज बीन इटसेल्फ प्रूव कि आपने सत्ता रहते हुए कम से कम 2.5-3 साल में भी कुछ नहीं किया। तो आखिरी जब इलेक्शन देखो, गवर्नमेंट की मशीनरी से, जनता के पैसे से प्रचार करना, ये कौन सी नैतिकता है सर? अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, महाराष्ट्र और देश, ये 64 साल में 1950 से 2014 तक 15 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं और उन्होंने कितना कर्जा किया था? 55 लाख करोड़। आज का कर्जा कितना है? 4 एक प्राइम मिनिस्टर 10 साल में 4 कर्जे के खाई में देश को ढकेल रहा है। ये कौन सा पुरुषार्थ है? ये कौन सा राजधर्म निभा रहे हैं आप? कई लोग आज तक के हिस्ट्री में, पहले से आरबीआई का रिकॉर्ड देखिए, जितने भी 2014 के बाद जो पैसे चुरा के बैंक को चूना लगा के बाहर गए, 1950 से 2014 तक कौन कौन से लोग गए थे? जब अफसरों के सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर भाई मेहुल करके बोलते हैं, तो क्या मतलब आता है? मेहुल चोकसी जो डायमंड व्यापारी है, उसको भाई मेहुल करके बोलते हैं, इसका मतलब क्या मैसेज देना चाहते हो आप? महाराष्ट्र कितने खर्चे की खाई में जा रहा है? महाराष्ट्र देखो, अनेक बड़े बड़े उद्योग तो गए, ये सब मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, सब जानकारी है, सब मीडिया में आ चुका है, छिड़ चुकी है। पांडे जी, मेन चीज अस्मिता, राहुल गांधी जी ने चार्ज लगाया, मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचा दिया। मोदी जी अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना कर दिए, पुराने गवर्नर सावित्रीबाई फुले जी का अपमान किया, मानन डेयरी को महाराष्ट्र से निकाल के गुजरात में लेके गए, शिवाजी महाराज का स्टैचू गिर गया, करप्शन। तो मराठी अस्मिता को आपने ठेस पहुंचा दिया पांडे जी, राहुल गांधी का। बिल्कुल नहीं। 10 सेकंड प्रदीप जी, 10 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। अरे 10 सेकंड सुनिए ना, 10 सेकंड पांडे जी, 10 सेकंड बोलो 10 सेकंड। हाँ, ये प्रफुल्ल पटेल जी है, इनके बारे में काफी सीरियस चार्जेस थे, जैसे अजीत दादा पवार के बारे में लगाए थे, वैसे इनके बारे में, इनको तो साथ में ले लिया। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पगड़ी थी आज तक के इनको भी पहनाई, मतलब ये क्या? हाँ, पांडे जी जवाब दो, पांडे जी जवाब दो, फिर गांधी साहब के पास जाते हैं प्रफुल्ल पटेल के बारे में। बोलो पांडे जी। देखिए प्रदीप जी, ये तो वही कहावत चर्चात कर रहे हैं गोपाल जी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए आदर्श हैं, आराध्य दैवत हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हम हमेशा नतमस्तक रहते हैं। उनके विचारधारा पर, उनके चरित्र पर हम कार्य कर रहे हैं और हमने साबित करके दिया है। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि जो औरंगजेब जीवन भर छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ा ही लड़ा, उसके मकबरे पर जाकर कसीदा पढ़ने वाले इमरान प्रतापगढ़ी को आपने उत्तर प्रदेश से लाकर महाराष्ट्र का राज्यसभा का सांसद बनाया। ये क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान आपने नहीं किया क्या? ये आपने अपमान बहुत किया। अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। जबकि हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के वो जो उनका सील था, उस सील को हमने नेवल के झंडे पर उसको लगाया, जहां पर वो अंग्रेजों का झंडा लगा रहता था नेवल पर, हमारे देश के नेवल झंडे पर देना चाहता हूं उस पर हमने वो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को वहां पर प्रदर्शित किया। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को प्रदर्शित करने के लिए इतिहास की किताबों में उनके ऊपर पूरे चैप्टर्स हमने, ताकि लोगों को पढ़ाया जाए। नहीं तो पहले ये क्या, पहले मुगलों का इतिहास पढ़ाने का काम ये और इनके कॉमरेड ने पूरे देश के अंदर करते थे। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम आज हम कर रहे हैं। आज एक तरह से देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का वाक नकुल इंग्लैंड लंदन से लाने का काम
हमारी महायुति की सरकार ने किया। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर और सम्मान करने का काम कर रहे हैं। और जो अब मराठी अस्मिता की बात आपने कही, आज मराठी अस्मिता के लिए आज कितने वर्षों से मराठी को राज्य अभिजात भाषा का दर्जा देने का मुद्दा था। क्या कांग्रेस इतने सालों तक थी? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने क्या मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने का कभी काम किया? नहीं किया। आज मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने का काम आज हमारी सरकार ने किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आज चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरा एक विषय महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, आज मुझे बताइए भिड़ेवाड़ा पे उनका राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, ये विषय कितने सालों से 60 सालों से प्रलंबित था। आज क्या चाहते, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले उस वक्त के लोग नहीं कर सकते थे कि ये महात्मा ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई फुले के जो राष्ट्रीय स्मारक है उसका निर्माण कर सके, लेकिन ये नहीं कर पाए। इन्होंने तो फिर साहू फुले अंबेडकर के नाम पर सिर्फ वोट मांगा है और राजनीति की है। लेकिन सही मायने में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति शाहू जी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, मां सावित्रीबाई फुले हो, जितने भी बहुजन समाज के आज महापुरुष हैं, आज उनको श्रद्धांजलि देने का, उनके अभिमान और स्वाभिमान को बढ़ाने का महाराष्ट्र में अगर किसी ने काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और हमारी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने किया है। और इस तरह की बातें करना मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। और हमने तो देश के स्वाभिमान के लिए, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए गौ माता को जबकि एक करपात्री जी महाराज थे, वो कितने बड़ा आंदोलन किए थे, कितने साधु मारे गए थे, लेकिन आज महाराष्ट्र में हमारी महायुति सरकार ने गौ माता को महाराष्ट्र राज्य माता घोषित करने का काम महायुति की सरकार ने किया। हमने हमारे प्रफुल्ल पटेल को जो समाज के महापुरुषों का गौरव बढ़ाया है, हमने हमारे धर्म का गौरव बढ़ाया है, हमने हमारे प्राचीन विरासत का गौरव बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इन्होंने 65 साल में सिर्फ मुगलई करने का काम किया। आज भी मुंबई में अबू आजमी ने क्या स्टेटमेंट दिया है? समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे 8 मुसलमान विधायक अगर जीत के आते हैं, हमको जिताना है, तो किसी माई के लाल के अंदर ही हिम्मत नहीं होगी कि मुसलमानों को कोई कुछ कह सकेगा। बताइए ये क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि 8 मुस्लिम विधायक लाए, फिर कोई कहता है सर प्रफुल्ल पटेल पे कुछ कहना चाहेंगे पांडे साहब? गोपाल जी ने आरोप लगा दिया प्रफुल्ल पटेल पे, मुकेश गांधी जी संविधान और मेहुल चोकसी पे, धर्म के आधार पे आरक्षण। शैलेश पांडे जी, क्या आप मेहुल चोकसी और प्रफुल्ल पटेल पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल शैलेश पांडे जी प्लीज बोलिए। इसमें भी जो लोग बोले कि भाग गए और ये ला नहीं रहे हैं या उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं ये कहता हूं कि उनको लोन देने का काम किसने किया था? क्या नरेंद्र मोदी जी ने उनको लोन दिया था? क्या नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उनको पैसा दिया गया था? अरे उनका पालन पोषण लालन पोषण तो सोनिया गांधी के कार्यकाल में से आप असफल रहे हैं उनको वापस लाने में, तो तब 8.5 साल हो गए। आज आप भ्रष्टाचार की बात करते हो। आज जिन नेताओं पे आरोप और प्रफुल्ल पटेल जी जिंदगी भर कहां थे वो? मुकेश गांधी जी डिफेंड कर लेना, बिकॉज़ आप पे आरोप लगा दिया प्रफुल्ल पटेल के बारे में। आपके साथ रह के आपने शैलेश पांडे जी आप सवाल का जवाब दे नहीं रहे, उनको भ्रष्टाचार। शैलेश पांडे जी आप फिर गोल कर रहे हैं। शैलेश पांडे जी, एक डायरेक्ट सवाल आपसे उठाया गया है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि पहले लोन किसने दिया? अरे जिस मर्जी ने दिया हो, पिछले 11 साल से तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं पकड़ पाए उसको? छोड़ेंगे नहीं, भले लोन हमने नहीं दिया है, लोन कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस उसके लिए जवाबदार है, लेकिन ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ऐसी बात करती रहती है। क्या बात है? लेकिन क्या है कि सियानी बिल्ली खंबा महायुति की सरकार आने जा रही है, महाराष्ट्र में माताएं बहनें महायुति की सरकार ला रही है, महाराष्ट्र के और जहां तक ज्योतिबा फूले का सवाल है शैलेश पांडे जी, आपको याद होगा कि आप ही के गवर्नर कोश्यारी साहब ने ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले के बारे में क्या कहा? मुझे उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, आप ही के गवर्नर थे। फिलहाल जाने दीजिए। मुकेश गांधी साहब, प्रफुल्ल पटेल के बारे में गोपाल तिवारी जी ने कहा, अब आप बताएं सर, बोलिए।
प्रफुल्ल पटेल जी ने शिवाजी महाराज की जो पगड़ी है जी वो सिंबॉलिक रूप में नरेंद्र मोदी जी को पहनाई, जी तो उनको यही मैसेज दिया कि आप भी छत्रपति शिवाजी की मस्तिष्क का प्रकाश लेकर के हमारे हिंदुस्तान को और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाओ। इसमें कोई गलत बात नहीं है राइट। सर। गोपाल तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। सर देखो, आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना या बराबरी या उनके साथ कोई नहीं कर पाए। अगर ये मोदी जी को करवा रहे थे, इनको बस हमारा ये करे, हम तो नहीं करेंगे। दूसरी बात जो बोले अभी मराठी अभिजात दर्जा, तो मैं ये जो फोटो बता रहा हूं ना सर, जब पृथ्वीराज जी चौहान महाराष्ट्र के सीएम बने तब मराठी भाषा विभाग महाराष्ट्र राज्य सरकार में मंत्रालय में निर्माण किया गया। वो विभाग उन्होंने खुद के पास रखा और समर्थ मराठी संस्था है पुणे में, उसमें मैं खुद उसमें मानद सचिव हूँ। तो 11वीं 12वीं जो मराठी शास्त्र की किताब है, उसकी जो मराठी भाषा में जब उन्होंने डिक्लेयर किया था पृथ्वीराज जी चौहान जी ने, तो हमने उसमें इनिशिएटिव लेके सीएम के हाथों से उसका प्रकाशन किया। वो साथ में मैं भी हूँ। 2011 की बात है, ये 2011 की बात है। और मराठी भाषा अभिजात के बारे में जो पहल की तो उन्होंने की, उन्होंने प्राध्यापक रंगनाथ पठारे जी की समिति अपॉइंट की, उसके बारे में संशोधन किया। और जब भी मोदी जी का जो 2014 में पृथ्वीराज जी चौहान आए, तो उसी में पहले 2 महीने के अंदर अंदर 2014 से ये अभिजात के लिए सैंक्शन के लिए 10 साल से केंद्र सरकार मोदी सरकार के पास ये मराठी अभिजात के लिए पेंडिंग में था विषय। आज तक करवाना चाहिए था। 10 साल महाराष्ट्र पीछे गया इसके कारण। अगर 10 साल मराठी विश्वकोश इंटरनेट के ऊपर अपलोड करने का काम पृथ्वीराज जी चौहान जी ने किया, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं उसका साक्षीदार हूँ, क्योंकि पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने ये बात कही थी। तो मराठी भाषा के श्रेय लेना ये ठीक नहीं है, लेकिन श्रेय जीवी है तो हर एक बात में वो श्रेय लेना चाहते हैं। शरद पवार जी पे आरोप लगा दिया, गोपाल तिवारी जी दाऊद इब्राहिम से मिला था क्या, सरकार का परमिशन लिया था? प्रकाश अंबेडकर ने पूछा है एमवीए से पूछा है प्रकाश अंबेडकर जी ने, शरद पवार जी दाऊद से कैसे मिले थे बिना सरकार के परमिशन? क्या तो हाउ डू दाऊद से मिलना किस प्रकार से? आज के तारीख आज ही प्रकाश अंबेडकर जी ने बोला उस चीज को। गोपाल जी, तो मेरा प्रकाश अंबेडकर जी को ये कहना है कि आप सत्ता जो पक्ष है उनको पूछो कि 10 साल में दाऊद के साथ जिनके जिनके संबंध रहे उनको आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? शरद पवार जी को पद्मश्री पद्म भूषण किसने दिया? मोदी सरकार ने तो दिया है ना। और मैं उनकी उंगली पकड़ के चला हूं, वो मेरे गुरु है। और फिर आपने कार्रवाई क्यों की? सत्ता तो आपके हाथ में पूरी। जब जिसके साथ भी दाऊद के संबंध है उनको अरेस्ट करने का काम आपने देश के हित में क्यों नहीं किया? ये हमारा सीधा सवाल है। फिर आपने पवार साहब को पद्मश्री क्यों दी? पांडे जी पद्म विभूषण दिया सर, पद्मश्री नहीं। और अभी आरोप आप प्रकाश अंबेडकर जी के माध्यम से लगा रहे हो कि दाऊद से मिले थे। ये पूरा महाराष्ट्र जानता है, जनता जानती है, जग जाहिर है। लेकिन मैं इतना कहूंगा, दाऊद की कमर तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और युति की सरकार ने किया। स्वर्गीय उस वक्त के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी ने उस वक्त महाराष्ट्र में ये जो माफियागिरी, गैंगस्टरगिरी, ये भाईगिरी चल रहा था, उसका कमर तोड़ के महाराष्ट्र को अपराध मुक्त बनाने का काम, माफिया मुक्त बनाने का काम, गैंगस्टर मुक्त बनाने का काम अगर किसी ने महाराष्ट्र को और मुंबई को किया तो स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, तो शैलेश पांडे जी अभी लॉरेंस, लेकिन आज तो क्राइम रेट सबसे ज्यादा है ना। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया था। और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा से नियत और नीति है गुजरात के जेल में बैठ करके यहाँ पे आतंक कैसे फैला रहा है भारत की। सर, फिर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के जेल में बैठ करके यहां पर आतंक कैसे फैला रहा है मुंबई महाराष्ट्र में? मुंबई पुलिस ने खुद बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई के आदमी हैं। लॉरेंस बिश्नोई नाम का जो गैंगस्टर है वो गुजरात के जेल में है।
तो गुजरात के जेल से देखिए वो ये सब प्लान कैसे कर रहा है? अभी तात्कालीन मामले में जो भी लोग जवाबदार थे वो पकड़े गए हैं, इंक्वायरी चल रही है, जो भी सच्चाई है वो बाहर आएगी, और जो भी इसके पीछे अपराधी रहेगा वो कोई भी रहे, वो कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। और देश में नरेंद्र मोदी का शासन है, अमित शाह का शासन है, और इस वक्त कठोर कानून का हंटर चलेगा, और कोई भी तभी तो अपराधी गांधी साहब आप शरद पवार जी के बहुत करीब थे, क्या ये बड़े क्या दाऊद को आप लोग पाले थे, पूरे देश के अंदर बम विस्फोट होते थे, क्या क्राइम रेट की बात कर रहे हैं आप? पूरे आतंकवाद का चरम पे था आपके राज्य में, बम विस्फोट होते थे, दंगे होते थे, आज चरम पे था। आज हमारे राज्य में शांति है, ठीक है, इक्का दुक्का घटनाएं हो जाती है, लेकिन हम उस पर भी पूरा कंट्रोल करेंगे, हम उसका भी विरोध करते हैं, उसका भी निषेध करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में अपराध मुक्त भारत, महाराष्ट्र में अपराध मुक्त महाराष्ट्र का हमारा जो संकल्प है वो उस पर हम कृत संकल्प है, और किसी भी तरह के अपराधी, माफिया या हम किसी भी इस बात को हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। आप कुछ बोलना चाहेंगे शरद पवार जी दाऊद से मिलने वाली बात? मुकेश गांधी जी, इनका बीजेपी का एमएलए थाने पुलिस स्टेशन में बैठ के गणपत गायकवाड़, एकनाथ शिंदे के जो थाने शहर प्रमुख है उसके ऊपर गोलियां चलाता है। सर ये क्या बात है? कहां जा रहा है देश और राज्य हमारा? क्या बात है? आज तक कभी हुआ था ऐसे? पुलिस स्टेशन में बैठ के फायरिंग कर रहा है गणपत गायकवाड़ एमएलए बीजेपी का। क्या कार्रवाई की पार्टी ने? उसको निकाल दिया पार्टी से, निकालना चाहिए पार्टी से उनको। क्या निकाला आपने? मुकेश गांधी जी। और दाऊद के बारे में ये जो अनाप शनाप आरोप कर रहे हैं, तो इनके हाथ किसी ने बंधे थे क्या? 10 साल सत्ता आपके पास है, इनकी जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहिए था, अरेस्ट करने चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए था। कार्रवाई करने से किसने रोका इनको? कार्रवाई करने से किसने रोका? दाऊद के गैंगस्टर गैंग, दाऊद के अपराधियों को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया, यूपी की सरकार ने किया, ये भी जग जाहिर है। आज मुंबई की सफाई करके मुंबई को अपराध मुक्त बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुकेश गांधी जी, कुछ दाऊद शरद पवार जी बोलेंगे? मुकेश गांधी जी, अपराधी को सर नहीं उठाने देंगे। सर गांधी साहब बोलिए। मुकेश जी। हाँ जी, क्या शरद पवार जी कभी दाऊद से मिले या कोई कांटेक्ट रहा? देखिए, ये शरद पवार साहब और दाऊद, ये स्टोरी जो है ना वो बहुत सालों से चलती है जी। मुझे इसमें कोई वजूद नहीं लगता है। शरद पवार साहब को दाऊद की जरूरत नहीं है और दाऊद को शरद पवार की जरूरत नहीं है। दोनों अपने फील्ड में माहिर है, और शरद पवार ऐसी व्यक्ति नहीं है कि जो दाऊद के इशारों पे चले और उसके इशारों पे काम करे। शरद पवार जी का जो सेक्युलरिज्म का जो स्टैंड है ना, वो बहुत एग्रेसिव है। इसके कारण कुछ भी ऑपोजिशन वाले लोग जो होते हैं वो उनके साथ में दाऊद का नाम जोड़ते हैं। आज मैं बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूं, पर मैं एक बात ये भी जानना चाहता हूं कि गोपीनाथ जी मुंडे भी उस वक्त में खैरनार के साथ में कहते थे कि हमारे पास ट्रक भर के सारे रिपोर्ट है शरद पवार जी के खिलाफ, तो आज तक वो पुरावे प्रूफ क्यों नहीं लाए? मेरी कहने का मतलब ये है, भी नहीं मिला। पांडे जी देखिए, एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला। राजीव जी, मेरी एक बात कहना ये है कि हम पॉलिटिशियन जो है ना, वो आज शरद पवार जी को आप दाऊद से जोड़ देंगे, कल अमित शाह को बिश्नोई के साथ जोड़ देंगे, ये सब गलत है। जहां क्राइम होता है वो क्राइम के ऊपर एक्शन होनी चाहिए, और जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर कनाडा की गवर्नमेंट ने जोड़ा है, सर हमने नहीं जोड़ा है। सर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बोला है कि भारत सरकार बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रही है कनाडा में, और ऐसा कनाडा ने खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बिश्नोई गैंग को उकसाया है, और बिश्नोई ने ये काम नहीं किया, ये भी कनाडा की गवर्नमेंट ने। आई मस्ट प्रेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मोदी सरकार की यहां पे प्रशंसा करनी होगी, जिस प्रकार उन्होंने कनाडा के आरोपों का खंडन किया है और साफ तौर से कहा है कि पिछले 8 साल से तो भैया हम लोग 30 तुमको चिट्ठियां भेज चुके हैं कि इन लोगों को एक्स्ट्राडाइट करो हिंदुस्तान।
और बाय द वे वो एक्सरसाइज शुरू हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से, तब से हम लोग कनाडा को बोल रहे हैं कि इन लोगों को यहां भेजो। तो उसमें तो आई होप एवरीबडी इज एग्रीड ऑन दैट। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे Yes, तीनों sir. गेस्ट जो हैं वो बिल्कुल भारत सरकार के साथ होंगे इस मामले पर। गोपाल तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। कनाडा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि उच्चायुक्त संजय वर्मा के बारे में जो हरदीप सिंह निज्जर है जी। खालिस्तानवादी, उसके जी। ऊपर आरोप करने की इन्होंने मतलब कनाडा ने किया, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल मतलब I पहली agree. बार भारत के कोई उच्चायुक्त के बारे में इसके एम्बेसडर के बारे में अगर ऐसे कोई डिमांड करता है तो भारत के लिए अच्छा नहीं है वो। Yes. सर सब भारतीय एक हैं इसके ऊपर, और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट होगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड आई Thank you, रियली sir. ट्रूली होप थैंक यू। बहुत धन्यवाद the राजीव truth जी, about the Baba प्रदीप Siddiqui जी, killing धन्यवाद। will really come out. Thank you. अच्छा राजीव जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं अंत में। हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। सर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आज आपने बंबई में बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे। पांडुरंग शास्त्री जी आठवले ने एक मनुष्य गौरव दिन करके 19 अक्टूबर को उन्होंने पूरे देश में एस्टैब्लिश किया है। और पांडुरंग शास्त्री आठवले जी एक ऐसे संत हो गए हमारे देश में, महाराष्ट्र से लेकर के पूरे इंडिया में और वर्ल्ड में, कि जिन्होंने स्वाध्याय परिवार के नाम से जी इतना जबरदस्त कार्य किया है, हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया है, पर कहीं भी फैनेटिज्म नहीं लाया है। उन्होंने एक खून बनाने वाले रिश्तों से लोगों को जोड़ा है। ऐसे ये पांडुरंग शास्त्री जी ने जो मनुष्य गौरव दिन मनाया है, हमको भी एक ही काम करना चाहिए कि हमें हर मनुष्य का गौरव बढ़ाना चाहिए और मनुष्य को दुर्लभम भारतीय जन्म के लिए हमें गौरव करना चाहिए। इतना मैं थैंक यू सो कहूंगा। मच सर। सॉरी टू डिस्टर्ब। थैंक यू वेरी मच। आप तीनों को जय Thank हिंद, you. भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। भारत माता की थैंक यू। जय, वंदे मातरम, वंदे जय श्री मातरम राम। सर, जय श्री राम। वंदे मातरम, धन्यवाद, वंदे धन्यवाद। मातरम। थैंक यू। Thank you very much. Well, I hope the country remains united where at least Canada is concerned, and I hope the Congress does not make a fool of itself. Gopal ji was very clear in his thought, but the BJP accuses Congress of being with the Well, enemies of the country. that is possibly because some of the Congress spokespersons did ask questions with regard to the deteriorating diplomatic relations with Canada. Now, what do? If the Canadian government, if you have a clown like Justin Trudeau as the Prime Minister of Canada, who, by the way, most of Canada calls him a clown, and they are waiting for the election just to kick him out. What do? I am with Modi over there. I am completely and totally with Mr. Modi on this particular subject. You can't. You have provided sanctuary to Khalistani murderers, terrorists, rapists, drug smugglers, और आप जाकर के हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ कर रहे हैं। All these people are the product of the open Canadian policy of not Yes. having control over drugs, the mafia, That's right. all kind of terror activities. Anybody is free to do whatever they want. Yep, absolutely. And now you have become the victim of the same circumstances, and you blame India for that. And you're blaming India for that. Isn't that funny? I mean, at the end of the day, the Canadians will have to look at their own situation themselves and look at what they have wrought in these last 25, 30 years. In fact, even earlier than that. Right, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को साहब, जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड as we promised, we shall continue with this Salman Khan matter. We are not going to let it go. क्योंकि एक बार ये क्या है कि ये मतलब वो गले के नीचे ये बात उतर नहीं रही है। ये जो बिश्नोई साहब जो हैं और ये सलमान खान के ऊपर जो थ्रेट है, this is a red herring. This is a diversion. And we need to know 5,800 tenements का क्या होगा वहाँ? Correct. क्या वो वही पर संत ज्ञानेश्वर नगर में रहेंगे या उसको आप बाहर फेंकेंगे? और फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे आप? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है 5,800 झोपड़े वहां पर हैं। अगर 5 लोग भी एक झोपड़े में रहते हों तो आप खुद सोच लीजिए कि कितने लोग होंगे। तकरीबन 29,000 लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं। वेल, दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो। वील सी यू अगेन
tomorrow perhaps. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.